अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफा भुट्टो ने इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तिजारती और सरमायाकारी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल, अहम मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। अबूधाबी के आला सतह के वफ़द में कारोबारी शख्सियात भी शामिल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा उमूर और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नए वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत आज हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी कुछ देर बाद हलफ लेंगे। तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, खालिद मकसी और मुस्तफ़ा कमाल मुमकिना वज़रा में शामिल। बैरिस्टर अकील, तलाल चौधरी, अब्दुर्रहमान कांजू, सरदार यूसुफ और नौशीन इफ्तिखार भी वजारत की दौड़ में शामिल। रुमीना खुर्शीद आलम, रजा हयात हराज, चौधरी रियाज, अली जाहिद और जुनेद अनवार के नाम भी ज़ेरे गर्दिश। राना मुबशर इकबाल, बिलाल अजहर कयानी, हुज़ैफा रहमान भी मुमकिना वज़रा में शामिल। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर को मुशीर बनाया जाएगा। रवा माली साल के 7 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। वजारत खजाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। महंगाई बढ़ने की शरह 28.7% से कम होकर 6.5% पर आ गई। करंट अकाउंट खसारा सरप्लस, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, रुपए की कदर मुस्तहकम रही। जुलाई ता जनवरी तरसीलात ज़र में 25.2% का इजाफा हुआ। 7 माह में बरामदात 9.7% बढ़ गई। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की फंडिंग रोकने के बयान का कायमा कमेटी में तस्करा। सेक्रेटरी इक्तसादी उमूर ने कहा कि अमेरिका ने यह नहीं कहा कि वो फंडिंग रोक रहे हैं। अमेरिका ने फंडिंग का दोबारा जायजा लेने का कहा है। अमेरिका 90 रोज में फंडिंग को रिव्यू करके बताएगा। वर्ल्ड बैंक हर साल तकरीबन $2 अरब तक देगा। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ $45 करोड़ का वादा है। चेयरमैन कमेटी बोले, अमेरिका की फंडिंग तो सालाना $10 करोड़ से भी कम है। ज़ाहरा फातमी बोली, अमेरिका ने तो यूक्रेन से भी पैसे वापस मांग लिए हैं। प्लानिंग कमीशन हुकाम का कहना है अमेरिका का फंडिंग रोकने का बयान सरकारी तौर पर उन तक नहीं पहुंचा। अडियाला जेल के बाहर घंटों इंतजार करते रहे, मुलाकात नहीं होने दी गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI ने उनके समेत 6 पार्टी रहनुमाओं के नाम खुद दिए थे। बानी PTI आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिलना चाहते थे। अडियाला जेल इंतजामिया ने मिलने नहीं दिया। खराब मौसम के बावजूद वो बारिश में बानी से मुलाकात के लिए इंतजार करते रहे। जुनेद अकबर, साहबजादा हामिद रजा, तैमूर झगड़ा और मैं मिलने आए थे। उमर अयूब ने मजीद कहा, चीफ जस्टिस से मुलाकात में असीरान के मसाइल और सारी सूरत हाल बताई थी। मातहत अदालतें लंबी तारीखें दे रही हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही मुल्जिमों को कसूरवार लिख दिया। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस में दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स किए, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लगता है ATC जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच आइंदा समात पीर के रोज करेगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमों का मेडिकल कराने का हुक्म। आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कमरा अदालत में मुल्जिम अरमगान को वालिदैन और वकला से मुलाकात की इजाज़त। पुलिस ने मुल्जिम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट जमा करा दी।
पुलिस छापे के दौरान मुलजिम अरमगान ने जदीद असलहे से फायरिंग की। डीएसपी एहसन जुल्फिकार और कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल जख्मी हुए। मुलजिमों की शनाख्त के लिए गवाह जुहेब अदालत में पेश। गवाह जुहेब ने मुलजिम अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। एक वाइट पेपर की तैयारी है जो गुज़िश्ता 16 सालों की बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी है। ये वज़ीर आला हाउस एक कॉल की मार है सिर्फ, ये सब बार और फिर मुकदमात होंगे अदालतों में तो उसको भुगतो। एमक्यूएम पाकिस्तान ये समझती है कि अब फैसले की घड़ी आ गई है, अब हमें कोई फैसला करना होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। फारूक सत्तार ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध में 16 साल से बदउनवान तरीन हुक्मरानी है। बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी जागीरदारों को दे दी गई। शहरी इदारों के मुलाजमीन से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। 2017 के बाद से कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात अदा नहीं किए गए। कराची के शहरियों के इस्तेहसाल में विफाकी हुकूमत भी कसूरवार है। वो चाहते ही कि नफरतों की बात करें। उनकी सियासत अब और कुछ नहीं रहेगी। लोगों ने उनको हर तरीके से परख लिया। मैं जाती तौर पर सबका अदब करता हूं, फारूक सत्तार साहब का भी अदब करता हूं, लेकिन ये वो चाहते हैं कि नफरत अंगेज बात करें, कि कोई हम नफरत अंगेज जवाब दें। वो कोई लिसानी बात करें तो हम लिसानी जवाब दें ताकि उनकी वोट बैंक बढ़े। जियाले वजीर ने फारूक सत्तार को सियासी शोबदाबाज करार दे दिया। बोले, फारूक सत्तार की जमात की कोई सियासी हैसियत नहीं। उधर सिंध काबीना ने कराची के लिए डबल डेकर बसों की मंजूरी दे दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, विफाकी हुकूमत 180 इलेक्ट्रिक बसें देने का वादा पूरा करे। महकमा ट्रांसपोर्ट खवातीन के लिए फ्री पिंग स्कूटीज की स्कीम ला रहा है। तालिबात मुलाजिमत पेशा खवातीन इलेक्ट्रिक बाइक की अहल होंगी। वज़ीर आला सिंध का रमज़ानुल मुबारक में पानी और बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। मुराद अली शाह ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मसनूई महंगाई में मुलव्विस अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। तरक्याती कामों की तकमील में तेज़ी लाई जाए। मुराद अली शाह की ट्रैफिक मैनेजमेंट को मौसर बनाने की भी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रमजानुल मुबारक में गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दे दी। कहा, अरकान असेंबली के जरिए मुस्तहिक खानदानों को 10,000 रुपए फी कस पैकेज दे दिया। अशियाए जरूरिया के मेयार, कीमतों और नकलो हमल की कड़ी निगरानी की जाए। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों का सख्त मुहासिबा होगा। हर जिले में डिप्टी कमिश्नर शिकायत के अजाले के लिए कंप्लेंट सेल कायम करें। किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। एलामिया जारी। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास शाम को होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद, दीगर मरकजी मेंबरान और नामवर उलमा शरीक होंगे। महकमा इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। बादलों ने जाती सर्दी को रोक दिया। मुल्क भर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, शकरगढ़, पाकपतन, बहावल नगर में बादल खुल के बरसे। गोचर खान, कलरसेदा और हजरों में यालाबारी। पिशावर, टांग, एबटाबाद, बडगराम समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोयटा, डेरा बुट्टी, कल्लात, नौशकी, लोरालाई, संजावी, हरनाई में बादलों ने खूब रंग जमाया। कश्मीर, मेहर, रानीपुर में बरसात। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मुल्क के बाला इलाकों में सफेद गालों की बरसात। सवात के सयाहती मकामात पर वाइट कारपेट बिछ गया। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में आसमान से उतरती रुई ने नज़ारे मजीद हसीन बना दिए। नारान में 2 फीट और वादी तीरा के पहाड़ों पर 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, जेहलुम वैली, बाग और पूंछ में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। लीपा वैली का जमीनी राबता मुनक़ता। चैंपियंस ट्रॉफी का नवा टाकरा बारिश की वजह से मंसूख। पिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच ना हो सका। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। ग्रुप बी में दिलचस्प सूरत हाल।
अफगान टीम टॉप 4 में रसाई की मजबूत उम्मीदवार। सेमीफाइनल में रसाई के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। सत्ताईस फरवरी 2019 का दिन भारत को याद तो होगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 6 साल मुकम्मल। पाक फजाइया ने दरअंदाजी करने वाला भारतीय मिग तैयारा मार गिराया। विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया। चाय का कप पिलाया और जायका बताने पर वापस भारत पहुंचाया। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन ने पाक फौज के ज़ाब्ता अखलाक का गुन गाया। 26 फरवरी को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर भारतीय झूठ दिखाया। पाक फजाइया का भारत के मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब। हकीकत का एतराफ करने के बजाय भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का झूठा दावा किया। अमेरिका ने भारत के भोंडे दावे को मुस्तरद कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय झूठ बेनकाब किया। ब्लूमबर्ग ने भी पाकिस्तानी F-16 तैयारे को गिराने के भारतीय दावे को रद्द किया। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इख्तिताम टी इज फैंटास्टिक पर हुआ। पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए हर दम तैयार। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत व बहादुरी और पेशावराना सलाहियतों की दुनिया मोतरफ है। भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तानी कौम अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला का भी पाक फौज को खिराज तहसीन।